नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं यूट्यूब चैनल खोलने से लेकर के यूट्यूब से पैसा आने तक का सफ़र आपको कैसे कंप्लीट करना है, कौन कौन से प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, क्या क्या रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है। पहले बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर लेंगे, उसके बाद मोनेटाइजेशन फीचर और उसके रूल्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कंटेंट रूल्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट मोनेटाइजेशन गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद पेमेंट रूल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो 5 तरीके के रूल्स है, उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, तब जाके आप पैसा कमा सकते हो। यानी कि शॉर्टकट तरीका अपना करके पैसा कमाने लगे, पैसा मिलने लगेगा लाखों लाख रुपया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा, उस पैटर्न के हिसाब से चलना ही पड़ेगा जो रूल्स यूट्यूब खुद बनाया है। यहाँ पे चेकलिस्ट आपको बता रहे हैं सबसे पहले, उसके बाद डिस्क्राइब करेंगे कि 5 रूल्स क्या है। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं 1000 सब्सक्राइबर, उसके बाद है 4000 वॉच आवर 12 मंथ्स में, या फिर 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज 90 डेज में। उसके बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन होना चाहिए, उसके बाद नो एक्टिव स्ट्राइक्स होना चाहिए, आपके चैनल पे कोई भी स्ट्राइक्स नहीं होना चाहिए। उसके बाद एडसेंस लिंक होना चाहिए, आपका जो यूट्यूब चैनल है उससे एडसेंस अकाउंट लिंक होना चाहिए। उसके बाद कॉपीराइट फ्री कंटेंट होना चाहिए, आपका जो चैनल है उस पर कोई भी कॉपीराइट कंटेंट नहीं होना चाहिए। एडवर्टाइजर्स फ्रेंडली होना चाहिए। यानी कितने चेकलिस्ट को ध्यान देना पड़ेगा, 9 चेकलिस्ट है। पहला है 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच टाइम, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, कम्युनिटी स्ट्राइक नहीं होना चाहिए, एडसेंस लिंक होना चाहिए, कॉपीराइट फ्री कंटेंट होना चाहिए, एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट होना चाहिए, टैक्स इन्फॉर्मेशन फिलअप होना चाहिए। उसके बाद रेगुलर अपलोड होना चाहिए। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रूल नंबर 1। ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, जो कि पहले ही बता दिए थे। 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए आपके चैनल पे। ठीक है, लॉन्ग जो वीडियो होता है उस पर 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए। फिर 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज होना चाहिए 90 डेज में। 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल होना चाहिए आपके चैनल पे। मोनिटाइजेशन कंट्री लिस्ट में आपका देश होना चाहिए, मतलब जैसे हम इंडिया, देश जो है मोनिटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। जैसे हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो ये देश जो है मोनिटाइजेशन के लिए एलिजिबल है। ठीक है, यहाँ पे जो भी आदमी वीडियो बनाएगा तो उसका कंटेंट मोनिटाइज जरूर होगा। ठीक है, एडसेंस अकाउंट लिंक होना चाहिए, मतलब आपका जो चैनल है यूट्यूब चैनल है उसके साथ एडसेंस अकाउंट लिंक होना चाहिए। एडसेंस पिन आता है, ठीक है, एडसेंस पिन 6 डिजिट का आता है, उसको आपको लिंक करना होगा। जब तक आप एडसेंस लिंक नहीं करेंगे, यानी कि एडसेंस अकाउंट लिंक नहीं करेंगे यूट्यूब से, जब तक आप एडसेंस अकाउंट लिंक नहीं करेंगे आपके यूट्यूब चैनल से, तब तक यूट्यूब पे जितने भी अर्निंग हो रहा है आपको आएगा ही नहीं। यानी कि यूट्यूब पे डायरेक्टली पैसा नहीं मिल सकता है, उसके लिए एडसेंस अकाउंट होना चाहिए। एडसेंस अकाउंट आराम से बन जाता है, उसके लिए ईमेल आईडी होता है। ईमेल आईडी में जो जो रिक्वायरमेंट्स मांगता है वो फिलअप कीजिए, आपका एडसेंस अकाउंट बन जाता है। जैसे ही आपका 1000 सब्सक्राइबर होगा, 4000 घंटे का वॉच आवर होगा, तो आपका चैनल मोनिटाइज हो जाता है। उसके बाद आपको एडसेंस अकाउंट को लिंक करना होता है, और जैसे ही आपका $100 बनता है तो आपका पे आउट आ जाता है। ठीक है, आपके अकाउंट में, यानी एडसेंस अकाउंट में आ जाता है। समझ रहे हो ना। जैसे कोई एक बैंक है, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो वहाँ पे क्या बहुत सारे पैसे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, जब आपको पैसा जमा करना है या लेना है तो उसके लिए आपको बैंक से पैसा लेना है, तो उसके लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। तब जाके आप पैसा या तो डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर विड्रॉल कर सकते हैं। बिना अकाउंट का तो आप डिपॉजिट विड्रॉल कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यूट्यूब का पेमेंट लेने के लिए आपके पास गूगल एडसेंस अकाउंट अनिवार्य है। ठीक है, कंपलसरी है, होना ही चाहिए। पता है मोनिटाइजेशन का रूल रेगुलेशन क्या है। यूट्यूब पर मोनिटाइज होने के बाद ये फीचर एक्टिवेट हो जाते हैं, और हर फीचर के अलग अलग रूल्स हैं। जैसे एड रिवेन्यू, चैनल मेंबरशिप, सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स, लाइव स्ट्रीम में जो मिलता है, यूट्यूब शॉपिंग, यूट्यूब शॉर्ट्स फंड, बोनस या एड्स। ठीक है, ये इतने पॉइंट्स हैं, आप एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं। एड रिवेन्यू क्या है, आपके वीडियो पर एड चलते हैं। जैसे आप लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हैं तो उस पर देखना एड चलने लगता है, प्रचार चलने लगता है, और जैसे जैसे प्रचार चलता है, जितना प्रचार चलता है उसके लिए एडवर्टाइजर पेमेंट करता है, किसको, यूट्यूब को, और यूट्यूब आपको शेयर करके देता है। जैसे 55% जो है टोटल अमाउंट का
जैसे 55% टोटल अमाउंट का कंटेंट क्रिएटर को दे देता है, यानी यूट्यूबर को दे देता है, और 45% यूट्यूब खुद रखता है, ठीक है, जितने भी अर्निंग होता है। जैसे 100 रुपया अर्निंग हुआ तो 100 रुपया अर्निंग हुआ तो उसमें क्या होगा, 55 रुपया कंटेंट क्रिएटर को दे देता है, जैसे उस चैनल का जो ओनर है उसको दे देता है, और 45 रुपया खुद रख लेता है। इस तरह से एक समझने के लिए रुपया के हिसाब से बोल रहे हैं, वैसे डॉलर में मिलता है, ठीक है। $1 का प्राइस अभी जो है इंडियन रुपीज़ में 50 रुपया 80 पैसा समथिंग ऐसे है अभी। उसके बाद जो है एड फ्रेंडली कंटेंट पॉलिसी फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। जब तक आप एड फ्रेंडली कंटेंट नहीं अपलोड, कंटेंट पॉलिसी फॉलो करना जरूरी है, जैसे वल्गैरिटी, हेट स्पीच, कॉपीराइट कंटेंट, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। मतलब वल्गैरिटी, कुछ न्यू चीज़ आप दिखा रहे हैं, नग्न, ये सब चीज़, हेट स्पीच किसी के बारे में बता रहे हैं, ये सब चीज़ अलाउ नहीं है। कॉपीराइट कंटेंट अलाउ नहीं है। मिसलीडिंग मेटा डेटा लगा रहे हैं, कुछ हम बोल रहे हैं कि एक दिन में लाखों रुपया कमाए, ये सब मिसलीडिंग का अंडर आ जाता है, इसका कोई वैलिड प्रूफ नहीं है। हम ऐसे ही बोल रहे हैं ताकि कि मेरे चैनल पे आकर के लोग वीडियो देखें, ठीक है। ये मिसलीडिंग का अंडर आ जाता है, तो ये सब चीज़ आपको नहीं करना यूट्यूब पे। आप ये सब करेंगे तो हो सकता है कि यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम से यूट्यूब आपको हटा दे सकता है। उसके बाद है चैनल मेंबरशिप। आप 18+ होना चाहिए और 1000+ सब्सक्राइबर होना चाहिए। कम्युनिटी टैब और पोस्ट जरूरी है ऑडियंस इंगेज करने के लिए, ठीक है। चैनल मेंबरशिप कैसे होगा, देखते होंगे कि जिसका चैनल मोनेटाइज हो जाता है उसको देखिए। चैनल मेंबरशिप लेने के लिए आपका जो एज होना चाहिए 18+ होना चाहिए और 1000+ सब्सक्राइबर होना चाहिए। देखते होंगे जिसका चैनल मोनेटाइज हो जाता है उसमें देखिएगा ज्वाइन बटन ऑप्शन रहता है, ठीक है। ज्वाइन करता है तो वो जो भी यूट्यूबर है उसको पैसा पेमेंट करता है, जो भी ऑडियंस है वो पैसा पेमेंट करके ज्वाइन हो जाता है, मेंबरशिप ज्वाइन कर लेता है। कुछ स्पेशल बेनिफिट्स मिलता है, कुछ स्पेशल अटेंशन मिलता है पब्लिक को। उसके बाद है सुपर चैट्स, सुपर स्टिकर्स। जब आप लाइव स्ट्रीम करते हैं तो क्या करता है ऑडियंस, आपको सुपर चैट्स भेजता है, सुपर स्टिकर्स भेजता है। उसके लिए भी आपका एज होना चाहिए 18+ और आपका चैनल मोनेटाइज होना चाहिए, और आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो कंट्री जो है मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे इंडिया एलिजिबल कंट्री है, कोई भी इंडियन सिटीजन अगर यूट्यूब पे चैनल बनाता है और उसका सारे क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है तो वो पैसा कमाने के लिए एलिजिबल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है यूट्यूब शॉपिंग। प्रोडक्ट्स टैग कर सकते हो अगर एलिजिबल हो, मतलब अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आप प्रोडक्ट को टैग भी कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब एफिलिएट मार्केटिंग उसको बोलते हैं। ये आप प्रोडक्ट टैग करोगे तो जो भी ऑडियंस प्रोडक्ट को खरीदता है तो उसके लिए आपको कमीशन मिलता है 2%, 3%, 10%, 15% अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट किस तरह का है, उसका प्राइस कैसा है, उसके हिसाब से आपको कमीशन मिलता है। ऐसे भी पैसा कमाया जा सकता है। उसके बाद है यूट्यूब शॉर्ट्स ऐड, ठीक है। यूट्यूब पे भी अब ऐड चलने लगा है, यूट्यूब शॉर्ट्स जो होता है, यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी अब ऐड चलने लगा, उसके लिए भी आपको पैसा मिलता है। शॉर्ट्स पे भी ऐड चलते हैं और उसका रिवेन्यू मिलता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कंटेंट रूल्स। कंटेंट रूल्स क्या है, एडसेंस एंड यूट्यूब पॉलिसी। सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कंटेंट रूल्स। एडसेंस है ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। रीयूज्ड कंटेंट, दूसरों का टीवी शो, मूवी क्लिप्स बिना परमिशन से रिवेन्यू डिजेबल हो सकता है कि आप दूसरे का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, किसी का मूवी क्लिप्स ले लिए, किसी दूसरे का कंटेंट क्रिएटर का आप डाउनलोड करके अपने चैनल पे अपलोड करते हैं तो उस कंडीशन में आपका चैनल क्या होगा, डिमोनिटाइज हो जाएगा, कंटेंट डिमोनिटाइज हो जाएगा, आपको यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम से हटा दिया जा सकता है, रिमूव कर दिया जा सकता है। कॉपीराइट स्ट्राइक म्यूजिक, अगर आप कॉपीराइट म्यूजिक या वीडियो बिना लाइसेंस के यूज करते हो तो मोनिटाइजेशन बंद हो सकता है। यानी कि ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, आपके चैनल पे कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक या म्यूजिक नहीं होना चाहिए। नो क्लिक बेट और मिसलीडिंग थंबनेल्स या टाइटल, आपके चैनल पे कोई भी क्लिक बेट या मिसलीडिंग थंबनेल्स, ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए। हर वीडियो को एडवर्टाइजर फ्रेंडली होना चाहिए। नो हेट, वायलेंस, एडल्ट कंटेंट, ड्रग्स, क्रिमिनल एक्टिविटी, इस तरह का चीज़ नहीं करना पड़ेगा आपको। नो हेट, वायलेंस, एडल्ट कंटेंट, ड्रग्स, क्रिमिनल एक्टिविटी, ये सब चीज़ अगर दिखाते हैं तो आपके चैनल को डिजेबल कर देगा मोनेटाइजेशन प्रोग्राम से। सर्टिफिकेशन सही भरनी होती है, यानी कि जब आप कंटेंट अपलोड करते हैं तो उस समय पूछा जाता है कि ये कंटेंट किसका है, नहीं है, ये कंटेंट क्या इससे पहले अमेरिका में चलाया गया है कि नहीं है। तो अगर आप यस कर देंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, उस कंडीशन में आपको नो करना पड़ेगा। मतलब कोई किसी दूसरे का कंटेंट नहीं है, आपका खुद का कंटेंट है, इसके लिए आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन देना होता है कि हाँ ये मेरा कंटेंट है, दिस कंटेंट्स बिलोंग्स टू मी, तो आपको प्रूफ दिखाना होता है, ठीक है, मतलब उसमें टिक लगाना होता है।
उसके बाद चौथा पॉइंट है इम्पोर्टेंट मोनेटाइजेशन गाइडलाइंस। यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम पॉलिसी क्या है? हर 6 महीने में एक बार मिनिमम एक वीडियो अपलोड करना होता है, वरना मोनेटाइजेशन रिमूव हो सकता है। अगर मान लो आपका चैनल मोनेटाइज है, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में शामिल है, अगर आप 6 महीने के अंदर एक वीडियो नहीं अपलोड करते तो उस कंडीशन में मोनेटाइजेशन डिजेबल कर दिया जा सकता है यूट्यूब के द्वारा। अगर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ज़्यादा हो गई तो मोनेटाइजेशन चला जाएगा। बार बार कम्युनिटी गाइडलाइंस आपके चैनल पे आ रहा है, 3 से 4 अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाएगा तो आपका चैनल डिजेबल कर दिया जा सकता है, हो सकता है कि टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए वीडियो अपलोड करना है। टैक्स इंफॉर्मेशन सबमिट करना पड़ता है। इंडिया से यूएस के लिए 0 से 30% विड्रॉल टैक्स अप्लाई होता है। आपको जो है अपने चैनल पे टैक्स इंफॉर्मेशन फिलअप करना होता है। उसके लिए आपको पैन कार्ड अपलोड करना होता है, पैन कार्ड नंबर डालना होता है, फिर अपलोड भी करना रहता है, ठीक है, प्रूफ के लिए। पेमेंट, उसके बाद पेमेंट रूल्स क्या है? मिनिमम $100 होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम जो आपका अर्निंग होना चाहिए $100। $100 जब कंप्लीट हो जाएगा तो यूट्यूब रिलीज कर देता है उस रुपये को। वो वाला जो रुपया है आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। और बैंक अकाउंट में ये नहीं कि IFSC कोड डाल दिए, बैंक अकाउंट नंबर डाल दिए तो पैसा आ जाएगा फॉरेन से, नहीं। उसके लिए स्विफ्ट कोड होता है, ठीक है, स्विफ्ट कोड डालना होता है। वहाँ पे IFSC कोड का कोई मतलब ही नहीं होता है। आपका अकाउंट नंबर और स्विफ्ट कोड डालिएगा तो जब $100 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, $100 जब कंप्लीट हो जाएगा तब वो रुपया जो है, वो डॉलर जो है आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है एक्सचेंज होकर के डॉलर टू इंडियन रुपीज़। जैसे मान लो $1 का प्राइस है 85.80 इंडियन रुपीज़, तो जब $100 कंप्लीट हो जाएगा तो उसको मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है, 85.80, तो मान लो लगभग आ जाएगा आपको 8500 के आसपास। जब ये सब चीज़ आ जाता है तब जाकर के आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है, ठीक है। मिनिमम जो क्राइटेरिया है $100 होना चाहिए अर्निंग। पेमेंट एडसेंस के थ्रू आपके बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि शुरुआत में ही हमने आपको बताया है कि यूट्यूब से पैसा लेने के लिए आपके पास गूगल एडसेंस अकाउंट होना चाहिए। डायरेक्टली यूट्यूब अकाउंट में नहीं आता है या फिर बैंक अकाउंट में नहीं आता है, आपको गूगल एडसेंस के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। कमाई कर रहे हैं यूट्यूब से, जब $100 कंप्लीट हो जाता है तब जाकर के क्या करता है, वो गूगल एडसेंस में ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। यानी कि $US को एक्सचेंज करना होता है इंडियन रुपीज़ में। जब $100 कंप्लीट हो जाएगा तब इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट होकर के आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। महीने के एंड तक अर्निंग कैलकुलेट होती है और नेक्स्ट महीने के 21 से 26 के बीच में पेमेंट मिलती है। मुझे भी पेमेंट मिला है 21 तारीख से लेकर के 26 के बीच में आ जाता है। जैसे मान लो $100 कंप्लीट हुआ, ठीक है, तो 21 तारीख से लेकर 25-26 तारीख तक में आ जाता है। उसका प्रोसेसिंग 12 तारीख से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पेमेंट जो है 21 से 26 के बीच में डेफिनेटली आ जाता है, क्योंकि एक्सचेंज करने में भी टाइम लगता है। क्योंकि रुपया डायरेक्टली मिलता नहीं है, वो डॉलर में रहता है। मान लो $100 है तो उसको इंडियन रुपीज़ में एक्सचेंज करके मिलता है, उसके लिए 5-10 दिन ऐसे प्रोसेसिंग टाइम लग जाता है। मिनिमम 21 से 22 तारीख के बीच में पैसा आ जाता है। यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए इतने रूल रेगुलेशन को फॉलो करना होता है, इतने स्टेप्स से गुजरना होता है, तब जाकर के आप $100, $10,000, $20,000, करोड़ों रुपया कमाते हैं, ठीक है। तो ये सब रोड मैप है, आपको इधर से गुजरना ही पड़ेगा। आइए नहीं कि आप चैनल क्रिएट कर लिए और पैसा आना दनादन स्टार्ट हो गया। चैनल क्रिएट करने के बाद वीडियो अपलोड करेंगे तो व्यूज आएगा, ऑडियंस आएगा, ऑडियंस आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ऑडियंस आपके वीडियो को व्यूज़ करेगा, देखेगा। देखने के बाद जब 4000 घंटे का वॉच टाइम हो जाता है तो आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। मोनेटाइजेशन जब अप्लाई हो जाता है तब जाकर के एक गूगल एडसेंस पिन आता है, उसको वेरीफाई करते हैं। फिर आपका पासपोर्ट या पैन कार्ड, आधार कार्ड ये सब सबमिट करते हैं आपका खुद का आइडेंटिटी प्रूफ देने के लिए, आपका एड्रेस प्रूफ देने के लिए। जब $100 कंप्लीट हो जाता है आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में, तब लड़के रुपया आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो इतने सारे प्रोसेस है और इस प्रोसेस को जो फॉलो कर लेता है उसका तो बल्ले बल्ले है, यानी कि आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, आप कमाने के लिए एलिजिबल हो गए। तो आपको हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए, रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आपको ये सब प्रोसेस से गुजरना होगा। आज का वीडियो यहीं ख़त्म कर देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।